हेलो फ्रेंड्स। तो किस किसने आज का एपिसोड देख लिया? जिसने देख लिया बहुत बढ़िया, लेकिन जिसने नहीं देखा है वो पहले जाके एपिसोड देखे, इसके बाद ये रिव्यू देखे तो उसको ज़्यादा मजा आएगा। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है, जोरो और कमुरासाकी भाग रहे होते हैं और इनके पीछे पड़े होते हैं निंजा। तभी जोरो बोलता है कमुरासाकी तुम आगे जाओ, मैं इन्हें संभालता हूं। अब वो निंजा छोटे मोटे होते हैं, जोरो को वो क्या ही कुछ कर पाए। जोरो उन्हें मिनट से पहले हरा देता है। लेकिन होता क्या है कि जो बचे हुए निंजा होते हैं वो जोरो को टारगेट नहीं करते हैं, वो टारगेट करते हैं कमुरासाकी को। और कमुरासाकी के पीछे कम से कम नहीं 6 से 7 निंजा पड़ जाते हैं। अब कमुरासाकी भागती है और एक घर दिखता है सामने उसे, उसमें जाके दुपक जाती है। अपना जोरो थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाता है, भागता हुआ जाता है स्पीड में एकदम, और अपने नितोरियो अटैक का यूज करता है। एक अटैक से वो सारे निंजा को हरा देता है। लेकिन अभी जो मुसीबत होती है वो टली नहीं होती है। अब एक थोड़ा सा स्किल्ड निंजा जोरो से लड़ने के लिए आता है, जो कि रियो का यूज कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रियो का यूज करो, चाहे कुछ का भी यूज करो, जोरो कहां घबराने वाला। जो स्किल्ड निंजा होता है वो अपनी रियो का यूज करता है, जोरो अपनी जो है ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और उसके मूव से बच जाता है। इसके बाद जोरो अपनी मॉन्स्ट्रस फॉर्म का यूज करता है और एक स्लैश में उस निंजा को हरा देता है। इसके बाद क्या होता है, कमुरासाकी और जोरो बातें कर रहे होते हैं, जहां पे जोरो कमुरासाकी से बोलता है कि मुझे पता है तुम अपने स्नो आइलैंड दोबारा जाना चाहती हो, अपने घर वापस जाना चाहती हो। तो कमुरासाकी बोलती है कि मुझे जब तक कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं छुपी रह सकती हूं। इसके बाद जोरो बोलता है कि मुझे ब्रिज ऑफ रिंगो में जाना है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं कि जब तक मेरे पास मेरी स्वॉर्ड ना हो तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। कमुरासाकी बोलती है कि मैं तुम्हें वहां तक जरूर लेके जाऊंगी। इसके बाद थोड़ी और बातें होती हैं, तो जोरो को याद आता है कि कैसे ओरोची ने यासुई को मारा होता है। तो जोरो कमुरासाकी से बोलता है कि मैं ओरोची को छोड़ूंगा नहीं, उसने यासुई के साथ बहुत गलत किया। तभी क्या होता है, कमुरासाकी थोड़ी सी अपनी बीते बातों को याद करती है और कमुरासाकी बोलती है कि काश मैं ओरोची को मार सकूं। अब हम लोगों को दिखाया जाता है ओरोची फ्यूकुरो पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने सबको जाने दिया होता है। ओरोची उससे बोलता है कि तुमने सबको कैसे जाने दिया, तुम किसी को नहीं पकड़ पाए, ऐसा कैसे? फ्यूकुरो थोड़ा सा घबरा जाता है। इसके बाद फ्यूकुरो बोलता है कि सर मैंने एक को पकड़ लिया है और उसका नाम है ट्रैफल्गर। लेकिन ओरोची बोलता है कि ट्रैफल्गर को पकड़ के फायदा क्या है? तो यहां पे फ्यूकुरो बोलता है कि बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि ट्रैफल्गर भी स्ट्रॉ हेड्स पायरेट के साथ है। इसके बाद ओरोची पूछता है कि कैपिटल में क्या चल रहा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है कि कैपिटल में अनाउंसमेंट होता है कि, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं ये लोग, स्ट्रॉ हेड्स के वांटेड पोस्टर लगा देते हैं, शिनोबू लोगों के लगा देते हैं, मतलब जितने भी अलायंस के होते हैं सबके वांटेड पोस्टर लगा देते हैं कि ये लोग तुम्हें जहां भी दिखें हमें तुरंत इंफॉर्मेशन दें। इसके बाद हम लोगों को दिखाए जाते हैं शिनोबू और सांजी, जो छत के ऊपर बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि ये जो समुराय हैं जिनको कैद कर लिया गया है इनको बाहर कैसे निकाले। और इन्हीं में ट्रैफल्गर वाटर लॉ के क्या है, साथी भी हैं। तो यहां पे क्या होता है, अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी सांजी की नजर पड़ती है कि कैपिटल में फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो चुकी है। और यहां पे दोस्तों क्या होता है, फेस्टिवल में ये लोग क्या होता है कि स्काई बोट के नाम से कुछ उड़ने वाला बलून, जैसे दिवाली पे आप लोग बलून उड़ाते हो ना, वैसे ही ये लोग बलून बना रहे होते हैं। तो शिनोबू बताती है कि ये जो है, जो लोग मर जाते हैं उनका प्रतीक माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है। और यहीं पे जो है कैपिटल की बात खत्म होती है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी की हालत खराब हो चुकी होती है, वो जहर लूफी पे बड़ी खतरनाक तरीके से काम कर रहा होता है। लूफी दर्द से करार रहा होता है, क्योंकि पॉइजन उसे बहुत पेन दे रहा होता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मोमोनोसुके और ह्यूगोरो लूफी को देख के भाई घबरा जाते हैं। तभी क्या होता है, चॉपर अपना बनाया हुआ टॉनिक लूफी को पिला देता है। अब लूफी भाई एक होता है ना, वक्त से पहले ठीक हो जाता है। लूफी के पेट से आवाज आती है गुड़गुड़ की, लूफी बोलता है खाना लाओ भाई। इधर हम लोग को दिखाया जाता है कि चॉपर ने ओडोन के कैदियों को भी ठीक कर दिया होता है। अब हम लोग को दिखाया जाता है कि बिपो मिलता है नामी से, और बिपो वही सिंबल वाला कार्ड जो कि मैसेज है वो देता है नामी को, और उससे बोलता है कि यहां पे यासुई ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। इस सिंबल में यासुई ने 2 क्रॉस लगा दिए हैं। जब तुम ये मैसेज कीनोमोन को दिखाओगी तो कीनोमोन समझ जाएगा कि यासुई ने इसमें क्या चेंजेस किए हैं।
अब नामी वहां से चली जाती है। इसके बाद बीपो बोलता है कि हम अपने कैप्टन को बचाएंगे। अब दिखाया जाता है कि बासिल हॉकिन और ट्रैफल्गर डी वाटरलॉ के बीच में उस दिन क्या हुआ था। दोस्तों, हॉकिंस बोलता है लॉ से कि मुझे पता है तुम्हारी ऐसी पावर है और तुम इतने ताकतवर हो कि तुम जब चाहोगे अपने क्रू मेंबर्स को वहां से बाहर निकाल लोगे। लेकिन हॉकिंस ने बड़ी खतरनाक चाल खेली होती है। वो बोलता है कि मेरे अंदर 4 लाइफ्स हैं, लेकिन पहले तुम्हें अपने 3 क्रू मेंबर्स को मारना पड़ेगा, उसके बाद तुम मुझे मार पाओगे। अब लॉ यहां पे पिघल जाता है। पिघल क्या जाता है, ये मानो कि अपने क्रू मेंबर्स को बचाता है। यहां पे हॉकिंस से लॉ एक समझौता करता है और वो समझौता ये होता है कि तुम मेरे क्रू मेंबर्स को छोड़ोगे, उनकी लाइफ्स को भी छोड़ोगे और मैं अपने आप को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। लेकिन बिपो अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन ऐसा मत करो। लॉ बोलता है कि बिपो सुनो एक बात, स्ट्रॉ हैट लूफी को मत बताना कि यहां पे क्या हुआ है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ड्रैक और बासिल हॉकिंस लॉ को टॉर्चर कर रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम यहां पे क्या करने के लिए आए हो। इधर लूफी ने उडोन में अपनी रियो की ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर दी होती है और दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में आप लोगों को और मजा आएगा क्योंकि जोरो पहुंच चुका है रिंगो ब्रिज पे और बिग मॉम और काइडो की मीटिंग आपको दिखाई जाएगी। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।